राबिया, राबिया, जी अम्मा जी। फोन लगा। अम्मा जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई किया था, शफी चाचा का फोन बंद जा रहा है। शफी को नहीं, कैसर को फोन कर। उसे कह कि आज पंचायत का खाना हमारे घर है और सबको इतला कर दे। उसका फोन इसी तरह खुलवाना पड़ेगा। अम्मा जी शफी चाचा का फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शफी चाचा। जी मेरे सामने ही खड़ी हैं। जी जी कर लें बात। हाँ बेटा। मेरी मामा को ना हमेशा से कॉम्प्लेक्स है। बचपन से उन्हें इस बात पे गुस्सा है कि मैं उनसे बात नहीं करती, हमेशा बाबा से बात करती हूँ। और उन्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो अभी बाबा से लड़ने के लिए गई। बोल रही होंगी कि शफी तुम लड़की को बिगाड़ दिया है, लड़की है, कैसी हरकतें कर रही है, एक लड़के का हाथ पकड़कर उसे घर पे ले आई है। लेकिन अम्मी ने भी यही किया था। हाँ और नहीं तो क्या, बाबा का कोई था नहीं ना, तो वो खुद बाबा का प्रपोजल लेके अपने अब्बू के पास गई थी। उनकी भी ना तुम्हारी वाली सिचुएशन थी, जैसे तुम्हारी है अभी। उनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अम्मी ने अपने पेरेंट्स से लड़के बाबा से शादी कर ली। बस डिफरेंस ये है कि मेरी मामा अपनी अम्मी से ज्यादा क्लोज थी और मैं अपने बाबा से। तो तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो एटीट्यूड फेस ही नहीं करना पड़ेगा जो मेरे नाना ने मेरे बाबा को दिया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? जी। बैठो। जी प्लीज बैठिए। कैसी चल रही है स्टडीज? अच्छी चल रही है सर। इधर प्री एग्जाम्स हो रहे हैं, सो उसी में मसरूफ। गुड। अम्मी ने आपको बता तो दिया होगा कि जमाल आपसे क्यों मिलने आया है। नहीं, कोई खास बात थी बेटा? नहीं सर, वो जमाल बताओ ना बाबा को कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात करनी है। सर बात इसी थी कि सर मैं हीर से शादी करना चाहता हूँ। यार अजीब बेवकूफ इंसान हो तुम। जो बात सबसे आखिर में करनी थी वो तुमने सबसे पहले कर दी। सर मैं जानता हूँ ये बात मेरे करने की नहीं है, मगर मेरा कोई नहीं है सर मेरी माँ के सभी। वो भी यहाँ से बहुत दूर रहती है, वो हमारे गांव से कभी बाहर नहीं निकली। आप ही हमारे बुजुर्ग हैं। फिर मैं बस बाबा इसके कहने का मतलब है कि मुझसे शादी नहीं करना चाहता, ये मेरा रिश्ता नहीं मांगता। बाबा आई मीन अभी तो इसको बहुत कुछ करना है। अभी ग्रेजुएशन है, फिर CSS है, एंड आई होप कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। लेकिन इस सब में तो 3-4 साल बाकी हैं। बस ये श्योरिटी चाहता है कि जब ये कुछ बन जाएगा तो आप अपनी बेटी की शादी इससे कराएंगे। बाबा आपने ही तो मुझे कहा था कि जब मुझे कोई पसंद आ जाए तो मैं उसका हाथ पकड़ के आपके सामने ले आऊं। बाबा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता और ना ही कभी लगेगा, लेकिन मैं इसे इसलिए लाई हूं क्योंकि ये आपको अच्छा लगता है। लेकिन बाबा आपकी कसम, मुझे जमाल में आपका पास्ट, आपका वो पैशन,
आपकी स्ट्रगल नजर आती है। आप मेरे हीरो हैं। मैं हर रिश्ते में आपको आइडलाइज करती हूँ। मैं नहीं जानती ये शादी मंगनी वगैरह वगैरह ये सब कुछ क्या होता है, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन अब जमाल से मिलने के लिए मुझे एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपना हाथ जमाल के सर पर रख दें, ताकि हम लोग जब क्लास में एक साथ एक बेंच पे बैठे ना, तो हमारे ताल्लुक को कोई स्कैंडल बना के आपके नाम की बेइज्जती ना करे। अम्मी जी वो ना बोल भी चुक रहा गया। अम्मी जी वो ना शफी चाचा का फोन आ गया है, अम्मा जी से उन्होंने बात भी कर ली है। हम इतवार को जा रहे हैं रस्म करने। अच्छा मैं जा रही हूँ, अम्मा जी ने ना मुझे बहुत सारे काम कह दिए, मैं वो देख लूँ। तुमने अच्छा नहीं किया शैला। तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? मैं एक तनी हुई रस्सी पे खड़ा था, तुमने मुझे धक्का दे दिया। आप फैसला करके आए थे और अब मुझ पे गुस्सा उतार रहे? तुमने जिस रवायती माँ के लहजे में आकर मुझे कहा कि वो एक लड़के का हाथ थामे मुझसे मिलाने लाई है, उसने मुझे एक रवायती बाप बना दिया और मैंने अपनी मोहब्बत को गले लगाने की बजाय अपनी इज्जत की पगड़ी पहन ली। क्या क्या कहा आपने उससे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ कुछ नहीं। जाओ शैला, जाओ उससे जाकर उसी रवायती लहजे में कह दो कि उस लड़के का ख्याल दिल से निकाल। जाओ। पापा, क्या हुआ है? मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। I'm sorry.
धमाल, पापा ने मेरे हीरो को मार दिया। देखो हीर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम में से कोई भी नहीं चाहता था। न तुम, न मैं, न तुम्हारे बाबा, लेकिन फिर भी हो रहा है। हम सब मजबूर हैं इसके सामने। मैं भी उतनी ही टूटी हुई, और तुम्हारे बाबा की तो इससे भी बुरी हालत है। पिछले 4-5 दिन से न खाया न पिया, अजीब से सुना। जो तुम्हारी इतनी इतनी खुशियों का ख्याल रखते थे, वो आज तुम्हें इतना बड़ा दुख कैसे दे सकते हैं, खुद ही सोचो। सब किस्मत है हीर, सब नसीबों का लिखा है, और किस्मत के लिखे से सिर्फ एक ही तरह लड़ा जा सकता है। तो खुदा की रजा समझ के कबूल कर लिया जाए। देखो मेरी जान, अब तुम्हें आगे की जिंदगी इन्हीं लोगों के साथ गुजारनी है। आज तुम्हारा इनसे पहला इंटरेक्शन, पहली मुलाकात। तुम इन्हें जो भी इंप्रेशन दे दोगी, ये उसी को लेके चलेंगे तुम्हारे साथ। ये लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, उन्हीं पे जान देते हैं और उन्हीं पे जान ले भी लेते हैं। प्लीज अपने आप को थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन के लिए कंपोज कर लो, वरना ये लोग जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारे इस मूड के लिए ताने देते रहेंगे। प्लीज यहाँ से पूछ लो। अम्मा जी, अम्मा जी, हाँ बेटा। मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं। तो तू और क्या चाहता है?
दिल से क्यों करे कोई हो करम जिए फिर से हम मिले कोई भी ना से तुम तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि बाबा आप कैसा फील कर रहे थे जब दरिया के किनारे खड़े अपना सब कुछ उस सैलाब में बहते हुए देख रहे थे। तो बेटा मैं कुछ ऐसा ही फील कर रहा था जैसा तुम अब कर रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अकेली नहीं। देखो बेटा मैंने ये रिश्ता बहुत सी शराइत के बाद तय किया। तुम्हारी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना तुम्हारे जॉब करने पे, ना तुम्हारे रहने पे। और तुम शादी के बाद यहीं रह सकती हो हमारे पास, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मैंने तुमको कह दिया कि भाई मेरे पास तो एक बेटी है, तुम लोग उसे भी ले जाओगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा। हम दोनों तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। और अम्मा जी ने मुझे खुद कहा कि हम बेटी नहीं लेके जाएंगे, बेटा दे देंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो यही तुम चाहती थी ना, इसलिए उस लड़के से भी मिलवाया था। वरना और क्या खास बात थी उसमें? नाम ना निशान ना खानदान, पता नहीं कहां से उठ के आ गया। ये तो उससे कहीं बेहतर है, अपने खानदान का है, देखा भाला है। हाँ, उस लड़के के मुकाबले में तो शामिर हर लिहाज से बेहतर है। इस रिश्ते से तुम्हारी किसी चीज पर कोई फर्क नहीं, ना तुम्हारे लाइफस्टाइल पर, ना तुम्हारी दोस्त। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये अंगूठी जो तुमने पहनी हुई है किसी के नाम की, और ये चादर तुमने ओढ़ी हुई है ये तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी हर दोस्ती, हर ताल्लुक इनके बाद आए। चलो आओ ही। शैला मुझे डर लग रहा है। किस बात से? हीर की खामोशी से। वो कुछ करना बैठे अपने साथ, जरा सी बात पे वो इतना चीखती थी, चिल्लाती थी, प्रोटेस्ट करती थी। मेरी शिकायतें लेके आपके पास आती थी।
बाप की शिकायत लेके किसके पास जाए? हीर, हीर, मैं 1-2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। Have a nice trip, बाबा। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? क्यों? मूड नहीं है। किस चीज का मूड है तुम्हारा? पता नहीं। हीर, मुझे पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। बोलो, बात करो मुझसे। क्या बात करूं बाबा? जो तुम्हारे दिल में है, तुम सोच रही हो। मैं कुछ नहीं सोच रही। मुझसे लड़ो, चीखो चिल्लाओ मुझ पर। इससे क्या होगा? पहले भी हमारे दरमियान डिस्प्यूट्स रह चुके हैं, ठीक, लेकिन हम बात तो करते थे ना। कितनी बार हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन लड़कर बात कहीं ना कहीं पहुंचती तो थी। बात अब खत्म हो चुकी है। अब उसके बारे में दोबारा बात करने का क्या फायदा है? तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती है, ब्लेम दो मुझे कि मैं एक जालिम, मजबूर, रवायती, सेल्फिश, बुरा बाप, बहुत बुरा बाप। बोलो, बोलो कि मैंने तुम्हारे ख्वाब छीने, तुम्हारी खुशियां छीनी हैं, तुम्हारा गला घोंट के तुम्हें मार दिया है और तुम्हें अपनी इज्जत की कब्र में दफन कर दिया है। मैंने ऐसा किया है, जानता हूं। हमारे मुंह से सुना चाहता बोलो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। शफी, चला, अभी तुम जाओ, मुझे फिर से कुछ बात करनी। वो जमाल आया है। इससे मिलना। ये दुख मैंने तुम्हें दिया है, अगर वो तुम किसी और के साथ शेयर करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। खबरों से आवाजें नहीं आती बाबा। चाहे उनके सिरहाने आकर कोई भी बैठ जाए। कैसे हो?
तुम कैसी हो? यूनिवर्सिटी नहीं क्यों तुम? तुम वहीं से आ रहे हो? नहीं। क्यों? तुम क्यों नहीं गए? इससे तो अब नहीं हो पाएगा, तुम तो कंटिन्यू रखो। ये वापस करने आया था। क्या है? तुम्हारा सूट और शूज। मुंह पे मारने आए हो? नहीं, मैं इन्हें साथ लेके नहीं जा सकता, और जहां जा रहा हूं वहां इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? जहां से आया था। जमाल, अभी नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं। मेरे एग्जाम तो हो गए, रिजल्ट भी आ गया मेरा। फेल हो गया हूं मैं। पागल मत बनो, क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो? मैं शहर का शो पीस नहीं हूं हीर, जो एक शहर से निकला और दूसरे में एडजस्ट हो जाए। पहाड़ का पत्थर जो एक बार अपनी जगह से सरक जाए फिर वापस कभी नहीं आता। दिल हीर, तुम्हारे बाबा बहुत अपसेट थे। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होना है उन्होंने। अगर हो सके तो एक फोन कॉल कर दो उन्हें। तुम तो जानती हो ये स्टैंडिंग कमेटीज कितना टफ टाइम देती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। तुम्हारे बाबा को अपसेट नहीं होना चाहिए। हीर, वो तुमसे बहुत अटैच्ड है, तुम्हारी इस कंडीशन की वजह से बहुत परेशान। अच्छा बाबा, लड़ लेना बाद में, जितना भी लड़ना है, जो एटीट्यूड देना है, जिस तरह रहना है, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम्हारे बाबा को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। एक फोन कॉल कर दो प्लीज, जस्ट टू से हेलो। कहाँ जा रही है? जमाल से मिले। मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? अपने बाप को कॉल करके थोड़ी सी तसल्ली दे दो, आज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। पापा को क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसफर या नई पोस्टिंग? उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। 2% के लड़के के लिए तुमने वो सब कुछ भुला दिया जो आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए किया था। नफरत तो वो खून बहा में जाने वाली लड़की भी नहीं करती जिसके बाप ने उससे कभी बात तक ना की हो। वो लड़कियां पहले ही दिन से मवेशियों की तरह पल रही होती हैं अम्मी। मैं अचानक कुर्बान नहीं कर दिया जाता मेरी तरह। क्या वजह है जमाल? जी सर, बस फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। Are you sure? यस। No, it's a financial problem, I guess.
नो सर। देखो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं. I can take up your case to the management and I hope they will consider it. सर, इट्स एन एब्सोल्यूट फैमिली प्रॉब्लम। मेरी माँ गांव में अकेली है, उसको मेरी जरूरत है सर। एग्जाम्स तो दे के जाओ यार। क्या फायदा सर, छोड़कर ही जाना है। तो आज क्यों नहीं? ये तुम्हारा नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी का लॉस है जमाल। स्टे इफ यू कैन। नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? वही जो मेरे लिए ठीक है। जमाल, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं? देखो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अपना फ्यूचर क्यों खराब करना चाह रहे हो तुम? तुम्हारी लाइफ और मेरा फ्यूचर, कल तक तो सब एक था ना, आज अलग हो गया। मुझसे इतना प्यार करते हो, और मैं समझ रही थी कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ घसीट रही हूँ। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। हम मोहब्बत बोलते नहीं है, करते हैं। तुम चले जाओगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा? मटेरियल नहीं हुई है, कल बॉयफ्रेंड और आज जस्ट फ्रेंड। नहीं, तुम जानती थी कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे, मुझे क्यों खींच के यहाँ तक लेकर आई हो तुम? जमाल, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरे अपने बाबा मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही सब कुछ हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, कोई रोना ख्वाब। मेरा ख्वाब तो टूट गया ना। मैं एक दिन भी नहीं रहूंगा। वहां जाकर क्या करूँ? सर रखूंगा अपनी माँ की गोद, इसके सिवा कुछ नहीं बचा। कोई जवाब आया है शामिर से? नहीं अम्मा जी, कोई जवाब नहीं। देखी नहीं होगी, मसरूफ होगा पढ़ाई में। नहीं अम्मा जी, तस्वीरें तो देख ली हैं उसने। मुझे कैसे पता यहाँ बैठ के? अम्मा जी ये देखिए, जब ये वाले दो निशान आ जाते हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि बंदे ने तस्वीरें देख ली हैं। शर्मा रहा हो, शर्मीला है ना बहुत। हैरान हो रहा होगा कि अचानक क्या हो गया उसके साथ।
क्या मतलब क्या हो गया? अम्मा जी, उसे बगैर बताए हमने उसकी रस्म कर दी। अचानक से तस्वीरें देखी होंगी तो हैरान ही हो गया होगा ना। इसमें हैरान होने की क्या बात है जुबैदा? उसे यहाँ से जाते हुए मैंने याद दिलाया था कि उस जगह की रंगीनियां वहीं छोड़कर आ। लड़की बैठी हुई है उसके इंतजार में। फिर भी अम्मा जी, उसकी रस्म करने से पहले हमें उसे बता देना चाहिए था कि हम क्या करने जा रहे हैं। शफी की बेटी नहीं है, गुलाम रसूल का बेटा है। उसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसकी रिवायात क्या है। कहाँ थी तुम? मैंने पूछा है, कहाँ थी तुम? यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी 2 बजे बंद हो जाती है, तुम 6 बजे। एग्जाम्स हो रहे हैं मुझे, तो सारे दोस्त मिलकर उसके बाद ग्रुप स्टडीज कर रहे होते हैं। कौन कौन है तुम्हारे इस ग्रुप में? सारे फ्रेंड्स। ऐसी होती तुम्हारी ग्रुप स्टडी? सुन सारी